के अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ ने संगोष्ठी जाति जनगणना पे संगोष्ठी करके हरदोई से आगाज किया है। और ये जाति जनगणना पे संगोष्ठी पूरे सभी उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभाओं में सभी ब्लॉकों पे होगी। और क्योंकि समाजवादियों की मांग रही है कि पाने वाली घाट पिछड़े में पावे 100 में 60, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और जाति जनगणना होना संवैधानिक भी है, क्योंकि पहले भी हुई है। और अगर जाति जनगणना ठीक से हुई होती तो आज ये जो नगर पालिकाओं में आरक्षण पे लेकर जो नगर पालिकाओं के सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की और आरक्षण के लिए कहा है, तो ये लेट क्यों होता। तो इसलिए समाजवादियों की मांग है कि जाति जनगणना कराए सरकार, और इसी जनगणना में जो जनगणना होने जा रही उसी में कॉलम जोड़े। नहीं तो उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जन आंदोलन खड़ा करके और जाति जनगणना को उत्तर प्रदेश में और देश की सरकार को मजबूर करेंगे। अगर नहीं कराती है तो उत्तर प्रदेश और देश की गद्दी से हटाने का काम बीजेपी को समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में किया जाएगा। क्योंकि पिछड़ी जातियों के साथ में अन्याय अत्याचार हो रहा, लगातार उनका आरक्षण खत्म किया जा रहा, यूनिवर्सिटियों में कुलपति नहीं बनाया जा रहा, प्रोफेसर नहीं बनाया जा रहा, नौकरियों में नहीं दिया जा रहा, देश की सारी सरकारी संपत्तियां बेची जा रही है, निजीकरण किया जा रहा। और ये जो बड़ी आबादी है जिसके साथ में बहुत सी जातियां हैं जिनकी आज पहचान तक नहीं है, जिनकी कोई पूछने वाला नहीं है, उनके यहाँ शिक्षा नहीं है, नौकरी नहीं है, आर्थिक व्यवस्था भी गड़बड़ है। ये तो सब चलता रहेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं आज। देखिए समाज को पीछे तो नहीं छोड़ देंगे पिछड़ों के मामले में। समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पे पिछड़े वर्ग ने आह्वान कर दिया है। हमारा सवाल है समाजवादी पार्टी के आपके नेता स्वामी प्रसाद मौर्य आजकल बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, पिछड़ों के मामले में अखिलेश यादव को पीछे तो नहीं छोड़ देंगे। नहीं, देखिए वो हमारी पार्टी के नेता है और ये पार्टी समाजवादी पार्टी विभिन्न विचारधाराओं का गुलदस्ता है। इसमें अपनी अपनी विचारधारा रखने का वो है। पार्टी का मांग है कि जाति जनगणना होनी चाहिए और जाति जनगणना होनी चाहिए, किसी के साथ में भेदभाव नहीं होना चाहिए। जिसकी आबादी जितनी है उतना हक अधिकार सबको मिलना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य आज फिर एक लेटर लिखते हैं राष्ट्रपति को कि रामचरितमानस में जो है कुछ जो आपत्तिजनक चौपाइयां हैं उनको हटा दिया जाए। अखिलेश यादव नहीं ऐसा कर रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य बड़ी तेजी पकड़े हैं इस मामले पर, क्या लगता है? नहीं, देखिए वो अगर वो चौपाई बता रहे हैं तो उस पर सरकार देखे और उसको डिफाइन करे, उसको डिफाइन करे और संतुष्ट करने का प्रयास करे। अगर गलत हो तो बदलने का काम करे। और लेकिन समाजवादी की पार्टी की मांग है कि जो पुराने समय में पिछड़े दलितों को गुलाम बनाया गया, अब गुलामी की जंजीरों में ये पिछड़े दलित नहीं रहेंगे, अपने हक अधिकार को प्राप्त करके रहेंगे। और इनको बीजेपी सरकार ने पिछड़े दलितों का वोट लेके अपनी सरकार बनाई और उनके हक अधिकारों पर डकैती डाल रही है, ये समाजवादी पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। नवाबों का शहर है लखनऊ, आज चर्चा आई है कि उसका भी नाम बदला जा रहा है, लखनपुर या लक्ष्मणपुरी जो है। सरकार के पास काम क्या है? सरकार ध्यान हटाने के लिए नाम बदल रही है। माननीय अखिलेश यादव जी ने इतना बड़ा सचिवालय बना के खड़ा किया, उसमें उन्होंने मूर्ति लगा दी। अरे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री देश के, उनकी मूर्ति कम से कम अपनी एक बिल्डिंग बनवाई होती, उसी में लगवा दी होती। वो तो माननीय अखिलेश यादव जी ने पूरा सचिवालय शानदार बनाया, उसमें लगा दी। और यूनिवर्सिटी बनाने के कागज पे बनाई। माननीय अखिलेश यादव जी ने लोहिया अस्पताल बनाया, वो इकाना स्टेडियम का नाम बदल दिया। सवाल हमारा ये है, लखनऊ का नाम जो है बदलने की मांग आई है, लक्ष्मणपुरी और लखीमपुर। उत्तर प्रदेश और देश की जनता सरकार बदलने जा रही है। अब बहस तो इस बात की है, अब वो चाहे नाम बदले, चाहे जितना झूठा प्रचार करे, चाहे ये देश को जो बेच रहे थे वो भी उजागर हो गया। एक कंपनी को बेच रहे थे पूरे देश को, अब बेच के जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने आके देश को गुलाम बनाया था वैसे गुलामी की तरफ ले जा रहे थे, देश को बर्बादी की तरफ ले जा रहे थे, वो भी उजागर हो गया। अब देश और प्रदेश की जनता
बीजेपी को बदलने जा रही है। एयरपोर्ट पर मूर्ति लक्ष्मण जी की जो है उद्घाटन होने जा रहा है लखनऊ एयरपोर्ट पर। नहीं सही है। देखिए, चौधरी चरण सिंह जी के नाम पे माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने लखनऊ का एयरपोर्ट बनाया था, लेकिन उन्होंने अडानी एयरपोर्ट बना दिया। ये थोड़े दिन बाद तो लोगों की पीठ पे लिख देंगे अडानी। सबके सेब पैदा करे किसान, उस पे अडानी लिख दिया। रेल चले भारतीय, उस पे अडानी लिख दिया। वो एयरपोर्ट और पोर्ट हमारे थे, उस पे अडानी लिख दिया। खेत में गेहूं पैदा होगा, उस पे अडानी लिख जाएगा। हमारी आपकी जुबान पे भी अडानी लिखना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत दिन नहीं चलेगा। उनकी चीजें उजागर हो गई। ये देश को अडानी के हाथ बेचना चाहते थे और बेच रहे हैं। आज पूरे 14 में नाम आया और 14 के बाद दुनिया के वो दूसरे नंबर के उनके सेब पैदा करे किसान, उस पे अडानी लिख दिया। रेल चले भारतीय, उस पे अडानी लिख दिया। वो एयरपोर्ट और पोर्ट हमारे थे, उस पे अडानी लिख दिया। खेत में गेहूं पैदा होगा, उस पे अडानी लिख जाएगा। हमारी आपकी जुबान पे भी अडानी लिखना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत दिन नहीं चलेगा। उनकी चीजें उजागर हो गई। ये देश को अडानी के हाथ बेचना चाहते थे और बेच रहे हैं। आज पूरे 14 में नाम आया और 14 के बाद दुनिया के वो दूसरे नंबर के उद्योगपति बन गए थे और उनकी कलई खुल गई। ऐसे ही बीजेपी की कलई खुल रही है। ये कितने नंबर पे जाएंगे इनका आता पता नहीं लगेगा। अच्छा, अभी राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था योगी आदित्यनाथ को लेकर। उन्हें जो है एक बताया था कि धार्मिक नेता नहीं मामूली ठग हैं। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? वो तो पहली बात कांग्रेस के नेता ने दिया, तो कांग्रेस के नेता उस पर अपना सफाई दे, लेकिन बीजेपी तो महाठगों का गैंग है। इन्होंने तो नौजवानों को ठग लिया, किसानों को ठग लिया, बेरोजगारों को ठग लिया, व्यापारियों को ठग लिया, सबको तो ठग लिया, देश को ठग लिया। आज सब बर्बाद है। जानवरों तक को ठग लिया, भगवान राम तक को ठग लिया, चंदे में घोटाला कर दिया, किसानों के गौशालाओं में घोटाला कर रहे हैं, गंगा माता में घोटाला कर रहे हैं, गंगा सफाई में। ये घोटालेबाजों की सरकार है, महाठगों की सरकार है। इसको जनता हटाएगी। ओपी राजभर वाला भाजपा के आपके पुराने मित्र थे ओम प्रकाश राजभर। बिल्कुल आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया है कि वो अगला लोकसभा चुनाव साथ में मिलकर लड़ सकते हैं। बड़ी जल्दी दोस्ती टूट जाती है। देखिए, राजभर समाज उनका गुलाम नहीं है। चाहे वो डॉक्टर संजय निषाद हो और चाहे हो ओम प्रकाश राजभर, इनका गुलाम नहीं है। इनके साथ में तब तक था जब ये इनकी आरक्षण की बात करते हैं। अब ये मलाई खाने के लिए जा रहे हैं, आरक्षण नहीं दिला रहे हैं, आरक्षण भूल गए। अरे करो आंदोलन राजभर के सवाल पे। आप राजभरों को बेचने की तैयारी कर रहे हो, तो अब राजभर भी इनके साथ में नहीं है, वे कहीं जाए। ओपी राजभर ने गाजीपुर और मऊ जिले के नाम बदलने के लिए सरकार को पत्र लिखा है। कैसे देख रहे हैं इसको? उन्होंने कहा है कि मऊ को जो है सुहेल देव राजभर के नाम से कर दिया जाना चाहिए। अरे वो तो सुबह क्या कहते हैं, शाम को क्या कहते हैं, रात में क्या कहते हैं, मुझे अपने बयान से बदल जाते हैं। तो अब उनको क्या कह रहा है? अब उनको भी पलटू रामे कहो।